हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेके आई हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं उस विजार्ड की जिसने अमरता पाने वाले उस स्टोन का आविष्कार किया था जिसे हम पारस पत्थर यानी सॉर्सरर्स स्टोन या फिर फिलोसोफर स्टोन के नाम से जानते हैं। हम बात कर रहे हैं बहुत ही फेमस फ्रेंच विजार्ड निकोलस फ्लेमेल की। निकोलस फ्लेमेल का जन्म 1326 सेंचुरी में हुआ था। उनकी पढ़ाई बॉबेटन अकेडमी ऑफ मैजिक से हुई थी। वहाँ ही उनकी मुलाकात पेरिनेल से हुई थी और दोनों ने शादी कर ली। उन्होंने बाद की जिंदगी में काफी धन दौलत इस एकेडमी के भविष्य और अपग्रेडेशन के लिए दिया था। आज भी उनके और उनकी बीवी के नाम का स्कूल के ग्राउंड में फाउंटेन है। स्कूल खत्म करने के बाद वो एक एल्केमिस्ट बन गए। आपको जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उसके लिए ट्रांसफिग्रेशन और पोशन में बेहतरीन रिजल्ट आना जरूरी होता है। और क्योंकि एल्केमी बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट का फिजिकल और केमिकल फॉर्म बदलकर उसे परमानेंट चेंज कर देती है। निकोलस ने अपनी एल्केमी की नॉलेज का यूज करके एक पत्थर बनाया जिसे कि फिलोसोफर स्टोन यानी कि पारस पत्थर कहा जाता है। फिर उसमें मैजिकल पावर डाली। इस पत्थर से आप किसी भी दूसरे सामान को जिससे आप इसे छुओगे वो सोने में बदल जाएगी और इसको पीने वाला इमॉर्टल यानी कि अमर हो जाएगा। 1720s के अराउंड निकोलस मार्शल आर्ट्स और वॉरफेयर फील्ड में भी काफी एक्टिव थे। अगले कुछ दशक के बाद हालांकि वो इससे दूर हो गए थे। 1890s में निकोलस की मुलाकात यंग एल्बस डंबलडोर से हुई थी जब वो टीनेजर थे। 1927 से 1945 के दौरान डंबलडोर ग्रिंडेलवाल्ड को रोकने की कोशिश शुरू कर चुके थे और तब उनके दोस्त निकोलस ने उनकी मदद की थी और अपने घर में उन लोगों को अलाउ किया था रुकने के लिए जो डंबलडोर की मदद कर रहे थे, जैसे न्यूट स्कैमेंडर, परपेंटिना गोल्डस्टेन, यूसुफ कामा और जैकब कोवल्स्की। फ्लेमेल ने अपने घर में प्रोटेक्टिव स्पेल कर रखे थे जहां न्यूट ने कामा की आंख से वाटर ड्रैगन पैरासाइट को हटाया था। कोवल्स्की को निकोलस किसी भूत की तरह लगे थे क्योंकि उस वक्त फ्लेमेल की उम्र लगभग 590 इयर्स की थी, जिस पर फ्लेमेल ने उसे बताया कि वो एक एल्केमिस्ट हैं और इसलिए वो इमॉर्टल यानी कि अमर हैं। हालांकि कोवल्स्की ने कहा कि वो 375 साल से ज्यादा की उम्र के नहीं लगते। जैकब ने हाथ मिलाने के दौरान गलती से निकोलस की हाथ की हड्डियां तोड़ दी थी। इसके बाद निकोलस ने क्रिस्टल बॉल में देखकर भविष्य भी बताया कि लेस्ट्रेंज मेजोलियम में क्या होने वाला है, जिससे हमें पता चला कि वो भी एक सीयर यानी कि भविष्यवक्ता थे। उन्होंने क्रिस्टल बॉल में भविष्य देख लिया और वो ग्रिंडेलवाल्ड को रोकने के लिए भी चल दिए। जब ग्रिंडेलवाल्ड ने अपना डार्क मैजिक सर्कल बनाया था जिसे प्रोटेगो डायबोलिका के नाम से भी जाना जाता है, तो निकोलस ने ही बताया कि उसे कैसे रोका जाए। उन्होंने ही एक बड़ा घेरा बनाकर सबको काउंटर स्पेल करने के लिए कहा जिससे ग्रिंडेलवाल्ड का डार्क मैजिक स्प्रेड ना हो सके। बाकियों के साथ मिलकर खुद निकोलस ने भी मंत्र पढ़ा था और पूरी सिटी को तबाह होने से बचा लिया था। उसके बाद 1990s में निकोलस ब्रिटेन शिफ्ट हो गए जहां वो अपनी बीवी के साथ शांत जिंदगी बिताने लगे थे। पर तब तक वोल्डेमॉर्ट उनके बनाए पारस पत्थर के पीछे पड़ चुका था और प्रोफेसर क्विरल की मदद से इसे पाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि पत्थर अब सुरक्षित नहीं था जो कि ग्रिंगॉट की तिजोरी में रखा था। वो वोल्डेमॉर्ट के हाथ लग जाता तो वोल्डेमॉर्ट अमर हो जाता। इसलिए निकोलस ने डंबलडोर से मदद मांगी। पत्थर को तिजोरी से निकाल दिया गया और डंबलडोर ने इसे हॉगवर्ट्स में छिपा दिया। पर क्विरल उसे पाने की तलाश में शाहीबाग के आईने तक पहुंच गया था। हैरी, रॉन और हर्माइनी को इस बात का पता लग गया और उन्होंने उसे रोक दिया। पर फिर डंबलडोर और निकोलस ने डिसाइड किया कि पत्थर को नष्ट करना ही सही रहेगा। इसलिए उसमें से कुछ अमृत निकाल लिया गया जिससे निकोलस और उसकी बीवी कुछ साल और जी सकें और अपने अधूरे काम निपटा सकें, और फिर पत्थर को नष्ट कर दिया गया। और इस तरह निकोलस और उनकी बीवी ने मौत को डिग्निटी और नए रोमांचक अभियान की तरह गले लगाया, जैसे कि वो बहुत बहुत लंबे दिन के बाद सोने गए हों। तो ये थी कहानी निकोलस फ्लेमेल की। पर दोस्तों, इससे पहले कि हम विजार्डिंग वर्ल्ड के निकोलस फ्लेमेल को हम पूरी तरह से काल्पनिक और जेके रोलिंग की स्टोरी माने, मैं आपका ध्यान इस तरफ भी ले जाना चाहूंगी कि जेके रोलिंग ने निकोलस फ्लेमेल कैरेक्टर जो लिया है वो कोई इमेजिनरी या फेक कैरेक्टर नहीं है, बल्कि रियल लाइफ में भी निकोलस फ्लेमेल रह चुके हैं जिनका जन्म भी 1330 सेंचुरी में ही हुआ था और 22 मार्च 1418 में उनकी डेथ हो गई थी। वो भी एक फ्रेंच थे और सबसे बड़ी बात वो भी एक अल्केमिस्ट थे। और सबसे पहले उन्होंने ही फिलोसोफर स्टोन जैसी किसी चीज के बारे में बात की थी जिससे इमॉर्टैलिटी मिल सके। ऐसा माना जाता है कि उनके मरने के 200 साल बाद लोगों ने पता लगाया कि उन्होंने सच में इमॉर्टैलिटी वाला पत्थर बना लिया था अपनी एल्केमी के थ्रू। और एक और खास बात, उनकी बीवी का नाम भी पेरिनेल ही था, जैसा कि हमें जेके रोलिंग ने अपने विजार्डिंग वर्ल्ड में बताया है। जेके रोलिंग ने ये कैरेक्टर रियल निकोलस फ्लेमेल से इंस्पायर्ड होकर बनाया है ना ये अमेजिंग फैक्ट। आपका क्या सोचना है इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप रियल लाइफ निकोलस फ्लेमेल के बारे में जानना चाहते हैं
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर जाकर विकिपीडिया पेज पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ फिर आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।